राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्यामा प्यारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्यामा प्यारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। प्रेम से बोलो ना श्री राधे राधे। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाकर ये दर मिला। नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। मुझ पे हो गई है रहमत तेरी। किसको लगता है कि ममता मई की कृपा आप सबके ऊपर बरस रही, तो दोनों हाथ उठाओ और पूर्ण विश्वास के साथ बोलो, मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलो ना राधे 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 राधे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से अपना भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से अपना भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से अपना भी नाम हो गया। याद रखना,
जिसके जीवन में सेवा का प्रकल्प जागृत हो जाए, दीन दुखियों की सेवा, गौ माता की सेवा, समाज की सेवा, जिसके जीवन में सेवाओं का संकल्प का प्राकट्य हो जाए, तो ऐसे जीव की कीर्ति भगवान अपने से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे जीव की कीर्ति को भगवान अपने से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, अनेकों उदाहरण हैं, जीवंत उदाहरण तो आपके सामने भी बैठे हैं पूज्य माता जी। इतिहास के किसी उदाहरण को दोहराने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रत्यक्ष में बैठे हैं उदाहरण के स्वरूप में। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब तक बिके ना थे हमें कोई जानता ना था, जब तक बिके ना थे हमें कोई जानता ना था, केवल आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। जय हो। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे सभी गाइए। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। और जब से सहारा लिया आपके नाम का, जब से आपकी शरणागति मिली, तब से क्या हुआ? खुल गई अब ये किस्मत मेरी, खुल गई अब ये किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुल गई अब ये किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो राधा रानी तेरी नौकरी
सबसे खरी। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। कभी भी अपने इष्ट के सामने या अपने सदगुरु के सामने अपनी समस्याएं, अपने संकटों का व्याख्यान मत किया करो। आप कहोगे कि अपने गुरु के चरणों में भी जाके अगर अपने कष्टों को ना कहें तो कहाँ कहें। नहीं नहीं, अगर गुरु के चरणों में जाकर के आप अपने कष्टों को बखान करते हो तो कहीं ना कहीं गुरु की कृपा पर आप संदेह करते हो। कहीं ना कहीं गुरु की कृपा पर आप संदेह करते हो। क्यों? क्योंकि शिष्य को यह विश्वास होना चाहिए कि जैसे ही सदगुरुदेव की चौखट को आप छूते हो उसी क्षण आपके सिर के ऊपर से आपके संकटों के बादल छट जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने सदगुरुदेव के चरणों में जाकर के अपने कष्टों को मत बताया करो। बताना मत अपने सदगुरु को कि आपकी समस्या कितनी विकट है, बल्कि अपनी समस्याओं को बताया करो कि मेरे सदगुरुदेव की कृपा मेरे कितने निकट है। इसलिए कभी मत कहा करो, कभी मत कहा करो तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। जो जीव को उसके प्रारब्ध से नहीं मिल सकता वह सदगुरुदेव की करुणा नजर से सहज प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर मांगने की आदत हो, कुछ कहने की आदत हो तो अपने सदगुरुदेव के चरणों में बैठकर, अपने इष्ट के चरणों में बैठकर कहा करो, सरकार हम पर तो आपकी कृपा है, लेकिन एक बार गौर से देखिए ना, ये भक्त खड़े हैं दर पर, इन्हें कुछ दे के टाल दो। अपने लिए नहीं, ये भक्त खड़े हैं दर पर, इन्हें कुछ दे के टाल दो। इनसे अगर कुछ बच सके तो मेरी झोली में डाल दो। ये विश्वास होना चाहिए। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा, जब तक ये श्रद्धा नहीं होगी, कहते हैं ब्लाइंड फेथ, आप संसार के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने हरि पर और अपने गुरु पर ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर ब्लाइंड फेथ नहीं किया तो जीवन की नैया तो डगमगाएगी और फिर कहोगे कि इतनी सेवा के बाद भी हमको कुछ मिल नहीं पा रहा है, हम सदैव टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं। अरे टेंशन और डिप्रेशन से बचना है तो केवल सदगुरुदेव की सेवा में अटेंशन होकर रहा करो। केवल अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन। इसलिए तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। इसके बाद कुछ बचता है। सदगुरुदेव की इष्ट की चरणों की रज मिल जाए तो कुछ और चाहिए क्या? नहीं चाहिए। फिर कहना, आखिरी है तमन्ना मेरी, आखिरी है तमन्ना मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आखिरी है तमन्ना मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। और शास्त्र भी एक नियम कहता है
मित्र के यहाँ, अपने इष्ट के यहाँ और अपने सदगुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। भले ही पुष्प हो, लेकिन फूल कौन से चढ़ाए जाते हैं सदगुरुदेव के चरणों में, पता है आपको? श्री ठाकुर जी के चरणों में कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं? बाजार से खरीदे हुए फूल नहीं काम आते वहां पर, नहीं नहीं। आप खुद ही फूल बन करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो, तब कृपा होगी। हम बताते हैं उन फूलों की भी बड़ी अच्छी वैरायटी है साहब। गुलाब का फूल नहीं, आप फेथफुल बन करके जाओ। पूज्य मुरारी बापू कहते हैं मोगरे के फूल नहीं, आप ट्रुथफुल होकर के गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाओ। गेंदे के फूल नहीं, आप पीसफुल होकर के गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाओ। जब आप फूलों की तरह मुस्कुराने लगोगे तो कृपा का अनुभव तो सहज ही होगा। इसलिए जीवन हम उनको नमस्कार करते हैं जो कुछ और क्रिया के द्वारा शिष्यों को बांधते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है सदगुरुदेव की दृष्टि किसी जीव की दशा को नहीं बदलता। सदगुरुदेव की दृष्टि किसी जीव की दशा को नहीं, बल्कि सदगुरुदेव की करुणा नजर तो जीव की जीवन की दिशा को मोड़ देता है, संसार से हरि की ओर मोड़ देता है। इसलिए कहना आखिरी है तमन्ना मेरी, आखिरी है तमन्ना मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आखिरी है तमन्ना मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी।